अंदर मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सिर्फ गुस्से की वजह से था। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हम शादी कर लें तो मुझे कोई इशू नहीं। नहीं, मैं भी नहीं चाहती और ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है अभी शादी करने की। अगर तुम चाहती हो तो मुझे बता सकती हो, ये तुम्हारा हक है। अगर तुम चाहती हो कि आजाद, प्लीज इस तरह खुद को मजबूर मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी सबसे बड़ी खुशी तब होती जब दादी जान इस इंतकाम से पीछे हट जाती, लेकिन नहीं हो सका। और वैसे भी हमारी कहानी दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं है। दादा यहाँ सबको खुश करते हैं और पोता एलिफ को कहाँ से ले आए हम ये मुसीबत अपने सर। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो अंदर चलते हैं हम लोग। ठीक हूँ, तुम आराम करो, मुझे वैसे भी ठंड बहुत पसंद है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एलिफ, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बिल्कुल, बोले। देखो बेटा, मैंने पहले दिन ही कहा था कि बातें शेयर करनी होंगी, हमें एक दूसरे से खुल के बात करनी होगी। देखो मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं। नहीं तो मैं भी नहीं चाहती। तुम कहोगी कि कल रात कुछ और थी और अब कुछ और। देखो बेटा, हमने आजाद को इसलिए शादी का कहा ताकि दोनों खानदानों की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो सके। लेकिन तुम अपनी दादी को देख रही हो, इस शादी का भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये शादी बरकरार कैसे रहेगी? और आजाद ने तो तुम्हें छुआ तक नहीं। मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखो बेटा, तुम दोनों अच्छा करना चाहते थे और तुम दोनों ने कोशिश भी बहुत की, लेकिन ये नहीं हो सका। तो दोनों की बेहतरी इसी में है कि तुम आजाद से जल्द डिवोर्स ले लो। समझ गई तुम? अम्मी, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? आप किस तरह एलिफ से ये सब कुछ कह सकती हैं? कल आप क्या कह रही थी और आज क्या कह रही हैं? आजाद, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस। एलिफ तुम खामोश रहो। बताएं आपने ये सब कुछ क्यों कहा? बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो, हालात तुम्हारे सामने है। वो औरत कभी भी तुम दोनों को सुकून का सांस लेने नहीं देगी। एलिफ तुम चलो यहाँ से। आजाद, वो कोई मसला नहीं है, बस हम बात कर रहे थे सिर्फ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आप क्या करेंगी जानकर अम्मी? आप तो वैसे भी एलिफ को यहाँ से भेजना ही चाहती है ना। अगर आपने दोबारा एलिफ से इस तरह की बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने आपसे कोई वादा किया हुआ है। चलो एलिफ। आजाद, खानदान, क्या हो गया इन दोनों को? आखिर ये दोनों जा कहाँ पड़ रहे हैं? बाबा बस बच्चे थोड़ा बोर हो रहे थे इसलिए घूमने गए हैं। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं यारीन को कॉफी पे लेके जा सकता हूँ। हो सकता है आजाद भाई भी मिलकर हमारे साथ कॉफी पी लें। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। मेरा मतलब है कि अभी तुम्हारी मंगनी हुई है और वैसे भी मुझे बहुत काम है। घर में शादी भी है ना, यानी कि भाई की शादी। कोई बात नहीं, मंगेतर है तुम्हारी, ले जा सकते हो, बस तुम लोग थोड़ा जल्दी आ जाना। बल्कि एक काम करते हैं ना, मैं कॉफी घर पे ही बना लेती हूँ, सब एक साथ मिलके पी लेंगे। भला भाई को क्या डिस्टर्ब करना। तो फिर मैं भी आकर तुम्हारी किचन में मदद करता हूँ यार। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ। हाँ जाओ। खानदान, आजाद अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई है या मुझे एलिफ अकेली नजर आई तो मैंने जाकर उससे बात कर ली। फिर अचानक आजाद आ गया और उसने सारी बातें सुन ली। मैंने तुमसे उस पर क्या कहा था? अच्छा प्लीज जहान, तुम भी मत शुरू हो जाना वरना मैं रोना शुरू कर दूंगी। पहले ही दिन मैंने उसको अपना दुश्मन बना लिया। ये इंतकाम कभी खत्म नहीं होगा और आजाद उसको यहाँ से नहीं भेजेगा, तुम्हें उसका पता है। और आज भी हमें हर तरफ अजीजा ही नजर आ रही है। मुबारक हो। देखो खानदान, सुनो, इस मौजू को अब खत्म करना होगा। जो कुछ हुआ उससे वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। इस बारे में बात करने का अब कोई भी फायदा नहीं है।
मैंने अंदर बाबा से बात करने का सोचा था, लेकिन उनका गुस्सा देखकर हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें भी इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। वो औरत अजीजा अकेली यहां पर आई, इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया और चली गई। अभी मैं जिंदा हूं खानदान, किसी में हिम्मत नहीं कि तुम्हें या हमारे बच्चों को कोई उंगली भी लगा सके। समझ गई तुम? ठीक है, तुम परेशान मत हो, अंदर चली जाओ, ठंड लग जाएगी। नहीं जहान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में इंतकाम की नजर होने नहीं दूंगी। कोई ना कोई हल निकाल लूंगी।